आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब कोई हीरो या हीरोइन किसी पहाड़ी इलाके में फंस जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई केव यानी कोई गार दिखाई देता है। फिर वो वहां पर गार के अंदर जाते हैं और उन्हें अजीब व गरीब मखलूकात नजर आती हैं। अब आज के दौर में तो हम इन गारों के अंदर जाने से काफी डरते हैं क्योंकि इनमें सन्नाटा होता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है और हमें नहीं मालूम होता कि इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि यार ये गार बन कैसे गए? मतलब कौन सी ऐसी चीज थी कि उसने जमीन पे जगह जगह ये गार बना दिए? क्या ये इंसानों ने खुद बनाए या फिर किसी खलाई मखलूक ने बनाए थे? और आपने सुना होगा कि भाई इंसान कभी किसी दौर में गारों में रहते थे, तो क्या वाकई इंसान गारों में रहते भी थे? और अगर इंसान गारों में ही रहते थे तो फिर इंसानों ने गारों को छोड़ा क्यों? इन गारों में ऐसा क्या हुआ कि इंसानों ने इन गारों को छोड़ दिया? और आज इन गारों में कौन सी मखलूक आबाद है? इसके अलावा मरीख यानी मार्स सियारे पर भी गार मिले हैं, क्या इन गारों में भी कुछ मौजूद है? आइए समझते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। आज से लाखों साल पहले इंसान इन्हीं गारों में ही रहते थे और इसके सबूत इन गारों से मिलने वाले इंसानी फोसिल्स हैं। और इंसानी फोसिल्स पर ही किए गए तजुर्बात से हमें ये बात भी मालूम हुई कि इंसान कितना पहले इन गारों में आबाद थे। और जिस दौर में इंसान इन गारों में रहते थे तो ये इनके घर थे और ये वो दौर था कि जब इंसान गोश्तखोर थे, यानी सिर्फ जानवरों का गोश्त खाते थे और मिलकर शिकार करते थे। ये इन जानवरों का शिकार करके इन्हीं गारों में ले जाते थे और वहां पर कच्चा खाते थे या फिर पकाकर। अब गारों में इंसान इसलिए भी रहते थे कि एक तो ये छुपे हुए होते थे, मतलब ज्यादातर गार ऐसी जगहों पे होते हैं कि इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि ज्यादातर गार ऊंचे पहाड़ों में होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर खतरनाक जानवर यहाँ पहुंच नहीं पाते, इसलिए इंसान इनको अपने घरों की तरह इस्तेमाल करते थे। ये वो दौर था कि इंसान ने भी कंस्ट्रक्शन नहीं सीखी थी, यानी इंसान को कोई दीवार बनाना भी नहीं आती थी और इसीलिए इंसान खुले माहौल में यानी खुली फिजा में नहीं रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई तो इनके लिए इन गारों में जगह तंग पड़ने लगी और फिर इसलिए इंसान एक दूसरे के गारों पर भी कब्जे करने के लिए हमले करने लगे। और यही वो वजह थी कि गारों पर लड़ने झगड़ने से तंग आकर कुछ इंसानों ने ऐसे इलाकों का रुख किया कि जहां पर खतरनाक जानवर भी नहीं थे और खाने पीने के लिए उन्हें माहौल भी ठीक मिल सकता। और यही वो दौर था कि इंसान ने खुद को छुपाने के लिए पत्थरों की आड़ लेना शुरू कर दी, यानी बड़ी चट्टानों के पीछे छुप कर रहना शुरू किया। और अगर इसे कोई बड़ी चट्टान नहीं मिलती थी तो तब ये पत्थरों का एक ढेर बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करता था। और इसी तरीके से इंसान ने एक दीवार खड़ी करना सीखी और धीरे धीरे फिर इसने इन दीवारों को एक तरतीब की शक्ल में खड़ा करना सीखा। और फिर एक वक्त आया कि इंसान ने कंस्ट्रक्शन करना भी सीख ली। लेकिन इंसान ने खुले माहौल में जब घर बनाना सीख लिया तो ये समझो इसने एक छोटी सी गार बनाना सीख ली और इस तरह इंसान ने खुले माहौल में भी अपने लिए जगह बना ली। और फिर धीरे धीरे गारों में रहने वाले इंसान भी नीचे इलाकों की तरफ आने लगे, खुली फिजा में अपने लिए घर बनाने लगे और वहां पर रहने लगे। और फिर हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि इंसान ने गारों को ही छोड़ दिया। और अब लाखों साल बाद अगर आज एक भी इंसान को इन गारों की तरफ वापस लौटने को कहा जाए और उसे ये कहा जाए कि भाई आपने यहीं पर सारी जिंदगी गुजारनी है, तो इसमें वापस लौटने के लिए या वापस रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हालांकि ये वही गार थे कि जिस पर कब्जे के लिए इंसान एक दूसरे की जान ले लेते थे। लेकिन आज के दौर में भले आपको जो भी ऑफर की जाए आप यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब तक इंसान इन गारों में रहता था इसने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं जहाँ रहता हूँ ये जगह बनी कैसे, क्योंकि इंसान उस दौर में इतना ज़हीन नहीं हुआ था। इसने बस ये देखा कि यार ये जगह मेरे लिए महफूज है तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन आज लाखों साल बाद इन्हीं गारों को इंसान देखता है तो सवाल करता है कि मेरे ये पुराने घर बने कैसे थे, आखिर इनको बनाने वाले कौन लोग थे या ये कैसे बन गए। इस बारे में शुरू में इंसानों का ये ख्याल था कि शायद ये किसी पुरस्कार मखलूक ने बनाए हैं या हो सकता है किसी बड़े बड़े जानवरों ने खुदाई करके बनाए हों, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि जब से जमीन बनी है ये ऐसे ही थे, यानी ये बने बनाए मौजूद थे। लेकिन आपको बता दूं कि साइंस से हमें ये मालूम हुआ है कि ये गार शुरू से जमीन में मौजूद नहीं थे बल्कि ये बाद में बने हैं। साइंस ने हमें ये भी बताया कि ये गार बनते कैसे हैं और इनके बनने की हमें 3 वजूहात बताई हैं। इनके बनने की पहली वजह है जमीन के अंदर मौजूद लावा। ये लावा जब जमीन से बाहर निकलता है तो अक्सर ये पहाड़ों के जरिए ही जमीन से बाहर आता है। अब पहाड़ के जिन जिन रास्तों से ये लावा फूटता हुआ बाहर आता है तो वहां पर ये बड़े बड़े सुराख बना देता है। लेकिन जब ये सारा लावा बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो फिर वो सुराख बाकी रह जाते हैं जो इस लावे की वजह से बने थे। और जब ये मिट्टी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है तो वहां पर ये सुराख एक गार की शक्ल में हमें नजर आते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर मखलूकात आकर रहना शुरू कर देती है। इन गारों के बनने की दूसरी वजह है समंदर का पानी। आपने अक्सर नोट किया होगा समंदर के किनारे कुछ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं। दरअसल ये गड्ढे पानी की जोरदार लहरों की वजह से बनते हैं। मुसलसल पानी की लहरें जब एक जगह से टकराती रहती हैं तो कुछ जगहों से नरम मिट्टी हटना शुरू हो जाती है और वहां पर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे एक वक्त आता है जब वहां पर एक बड़ा सा गड़ा बन जाता है।
लेकिन इन सुराखों के बनने में भी बहुत टाइम लगता है। और गारों के बनने की तीसरी वजह बारिश का पानी या फिर बैक्टीरिया है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पहाड़ी तेल खाना शुरू कर देते हैं, या पहाड़ों में मौजूद चूने की कोई नरम चट्टान या फिर रेतीली चट्टान को खुरचना और खाना शुरू कर देते हैं, और एक लंबे टाइम बाद वहां पर घड़े बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर लाखों साल बाद वहां हमें एक गार सा दिखाई देता है। लेकिन इस तरह के गार बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सबसे जल्दी गार लावा फूटने से बनते हैं, यानी गार बनने का अमल नेचुरल है। ये किसी खलाई मखलूक ने या डायनासोर्स के जमाने की किसी बड़ी मखलूक ने नहीं बनाया, क्योंकि जमीन पर सभी गार तकरीबन 100 मिलियन साल पुराने हैं, और जमीन के कुछ गार तकरीबन 340 मिलियन साल पुराने हैं, जिसका मतलब 34 करोड़ साल। और इतना पहले अभी डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। अब इन गारों में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां भी होती रहती हैं। अच्छा, वैसे तो आप इन गारों की तरफ जाने से डरते होंगे, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे यानी डायमंड्स इन्हीं गारों में पाए जाते हैं। हीरे आपको इन्हीं पहाड़ों के आसपास मौजूद नदी नालों में या फिर इन्हीं गारों में ही मिलते हैं, और इसकी वजह यह है कि हीरे जमीन के काफी गहराई में मौजूद होते हैं, और जब लावा जमीन की गहराइयों से बाहर आता है तो वो इन हीरों को भी अपने साथ बाहर ले आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उस लावे के बाहर आने के बाद जो रास्ता बनता है वो हमें गार की शक्ल में दिखाई देता है, और चूंकि उसी लावे में हीरे बाहर आए होते हैं और लावे के ठंडे होने के बाद वो मट्टी बन जाती है, सो इसीलिए आप जब भी इन गारों की तरफ जाएंगे आपको यहाँ पर हीरे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ एक सवाल आपके ज़हन में आएगा कि यार लावा तो इतना गर्म होता है कि उसमें मट्टी भी पानी बन रही होती है, तो उसमें ये हीरे क्यों नहीं पिघलते? तो मैं आपको बता दूं कि हीरा भी एक पत्थर है, और ये कायनात में मालूम होने वाला अब तक का वाहिद पत्थर है जिसको पिघलने के लिए तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए होती है, जबकि जो लावा बाहर आता है उसका टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए उसमें हीरे के पिघलने का कोई चांस ही नहीं होता। वैसे अगर आप गरीब हैं और अमीर होना चाहते हैं तो गारों की तरफ चल पड़ो, आपको बहुत हीरे मिलेंगे। बात तो सही है। आपको मजीद इंटरेस्टिंग बात यह बताऊं कि सिर्फ हीरे नहीं बल्कि सोना, चांदी और दुनिया की महंगी तरीन धातें भी इन्हीं गारों से ज्यादातर मिलती हैं। और आपको बता दूं कि वैसे तो दुनिया में बहुत से गार हैं, लेकिन इनमें से अब तक के 2 गार बहुत बड़े गार माने गए हैं। पहला गार वियतनाम में मौजूद है जिसे सन डूम केव का नाम दिया गया है। ये 9 किलोमीटर तक लंबा है और इसकी गहराई तकरीबन 160 फुट है। और हैरत की बात यह है कि ये गार इतना बड़ा है कि इसके अंदर अपना मौसम मौजूद है, यानी इसके अंदर अपने बादल हैं, अपना एक जंगल मौजूद है, इसमें दरिया भी मौजूद है और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जानवर भी मौजूद हैं। हालांकि ये भी एक गार है और ये गार 2009 में डिस्कवर हुआ था। वैसे बहुत से लोग गारों में जाने से डरते हैं, लेकिन ये गार काफी खूबसूरत है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। अच्छा, गहराई और चौड़ाई के हिसाब से तो ये काफी बड़ा गार है, लेकिन आपको बता दूं कि लंबाई के हिसाब से ये अब भी काफी छोटा है, क्योंकि लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे लंबा गार मेमोथ केव है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब तक जो इसकी लंबाई मालूम हो सकी है वो तकरीबन 686 यानी कि 686 किलोमीटर है। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये कंफर्म लंबाई नहीं है, क्योंकि इस लंबाई को भी 1950s में ही मालूम किया गया था, लेकिन ये कंफर्म लंबाई नहीं थी, बल्कि इसकी मुकम्मल लंबाई को मालूम करना अभी भी बाकी है। सो हमें नहीं मालूम कि ये एक्चुअली कितना लंबा गार है, लेकिन अब तक जो 686 किलोमीटर की लंबाई मालूम हुई है उस हिसाब से ये बहुत पुरस्कार और खतरनाक गार भी बनता है। वैसे तो जमीन पर हजारों गार मिल चुके हैं और साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर लाखों गार मौजूद हैं, लेकिन हमें इनका एग्जैक्ट नंबर अब तक नहीं मालूम कि टोटल कितने गार जमीन पे मौजूद हैं, क्योंकि अब तक जमीन की सिर्फ खुश्की पर मौजूद टोटल गार हम नहीं गिन सके। जबकि आपको बता दूं कि बहुत से गार तो समंदर के अंदर भी मौजूद हैं और समंदर ने भी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा घेर रखा है। अब समंदर के अंदर कितने गार मौजूद है, उनमें क्या क्या मौजूद है, कैसी मखलूकात हैं, कितनी खतरनाक हैं और क्या क्या है, ये हमें नहीं मालूम। इसके अलावा बहुत से गार अंटार्कटिका, जो जमीन का सबसे ठंडा तरीन रेगिस्तान है, इसमें भी बहुत सारे ग्लेशियर्स के बने हुए गार मौजूद हैं। अब इन गारों में कैसी कैसी मखलूकात हैं वो भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि अक्सर इनमें अजीब व गरीब कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। जैसे एक हैरत की बात आपको ये बताऊं कि रिसर्चर्स ने कई ऐसे गार भी ढूंढे हैं कि जो बिल्कुल बंद थे, यानी वहां पर रोशनी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। सो इन गारों को जब अंदर से खोजा गया तो वहां पर जो कीड़े मौजूद थे, चाहे वो कोई भी कीड़ा था, उनकी आंखें नहीं थी, यानी कि वो अंधे कीड़े थे। और इनके अंधे होने की वजह से ये और खतरनाक थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि वो किस चीज को काट रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और इस वजह से इस तरह के गार और भी खतरनाक हैं। वैसे इन कीड़ों की आंखें कहां गई? इस हवाले से साइंसदानों का ख्याल है कि एवोल्यूशन की वजह से इनकी आंखें गायब हुई हैं, यानी किसी दौर में ये कीड़े मकोड़े इन गारों के अंदर चले गए और किसी आफत की वजह से जब इन गारों के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया, सो जो कीड़े अंदर बंद रह गए उनके ऊपर बिल्कुल अंधेरा छा गया, यानी उनकी आंखों का इस्तेमाल बंद हो गया। सो हजारों लाखों साल बाद उनकी आंखों का इस्तेमाल ना होने की वजह से वो सारे कीड़े मकोड़े अंधे हो गए। वैसे यहाँ पर एवोल्यूशन की मैंने बात की है, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इस मुतालिक भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्स पे इंसानों की जो रोबोट्स या रोवर्स मौजूद हैं और वो मुसलसल मार्स की पिक्चर्स हमें भेजती हैं, तो उनसे हमें मालूम हुआ है कि मार्स पर भी कुछ गार मौजूद है। और अब तक मार्स पर तकरीबन 9 घड़े दिखाई दिए हैं, जो एक
एक गार की तरह दिखते हैं और साइंसदानों का ख्याल है कि इस तरह के घड़े ये साबित करते हैं कि मार्स पर भी बहुत सारे गार मौजूद हैं। इन गारों के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, क्या इनमें भी कोई मखलूक है, ये बात अब तक हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह इंसान इन सैयारों की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत जल्द हमें ये बात भी मालूम हो जाएगी कि इन गारों के अंदर क्या क्या मौजूद है। क्योंकि पहले तो सिर्फ रशिया और अमेरिका ही मार्स तक पहुंचे, लेकिन जैसे अब आपको मालूम होगा कि इंडिया ने भी अब चांद पर लैंडिंग कर ली है। सो अब इंडिया के अगले प्लान्स में से मार्स भी है, यानी मार्स पर भी वो कुछ मिशंस भेजेगा। अब इंडिया मार्स पर कब जाएगा और चांद पर लैंडिंग का इंडिया को क्या फायदा हुआ, इससे मुतालिक जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी चंद्रयान 3 पे, वो आप देख सकते हैं। वैसे इन गारों से आज तक इंसानों को मजीद क्या पुरस्कार चीजें मिली हैं और कौन कौन से ऐसे गार हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे मुतालिक भी अगर आप एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।